जब आप HTML सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये आती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है। अगर ये क्लियर हो गया तो HTML सीखना 10% ईजी हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आतिफ महमूद। आप देख रहे हैं विजडम कंप्यूटर एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। HTML को चलाने के लिए आपके पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है टेक्स्ट एडिटर, दूसरा ब्राउजर। अब टेक्स्ट एडिटर वो होता है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं और ब्राउजर वो होता है जो कोडिंग आपने की वो शो जहां पर होती है उसको हम ब्राउजर बोलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब जो भी कोड आप लिखते हैं वो टेक्स्ट एडिटर के लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास नोटपैड आ जाता है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो हो गया, सबलाइम हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नोटपैड यूज करें। इस हर विंडो के अंदर बाय डिफॉल्ट ये नोटपैड आपके पास अवेलेबल होता है। तो हम भी यहाँ पर पहले नोटपैड पर काम करेंगे, उसके बाद आगे। तो दूसरा है ब्राउजर। ब्राउजर में आपके पास बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये ब्राउजर्स होते हैं, इन पर आपका रिजल्ट शो होता है। अब आप कोई भी कोड लिखते हैं उसका जो रिजल्ट शो होता है वो कहाँ पर होगा, ब्राउजर के अंदर। तो ये दो चीजों की जरूरत होती है HTML को चलाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नोटपैड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले नोटपैड प्लस नोटपैड ओपन करने के लिए लिखेंगे एक विंडो प्लस आर। इस तरह का आपके पास रन कमांड आ जाएगा। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस रन कमांड में आपको लिखना है नोटपैड। क्या लिखना है यहाँ पर, नोटपैड। देखें तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब इधर आप नोटपैड लिख सकते हैं। रन कमांड है ये नोटपैड की, नोटपैड। और आप सिंपल नेट नोटपैड वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही ये देखें आपके पास नोटपैड ओपन हो गया है। इस तरह का सिंपल नोटपैड का आपके पास इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर नोटपैड में पूरा का पूरा नोटपैड तो आपको नहीं समझा सकता, कुछ समझा रहा हूँ। फाइल है। अब फाइल के बाद एडिटिंग, ये फॉर्मेट के टैब में आप जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट की सेटिंग मिल जाती है। टेक्स्ट को यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। अब ये वाला स्टाइल दिया है मैंने, तो ये आपको देखें इस तरीके से आएगा। अब ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सिंपल कोई ले लेते हैं फॉर्मेट जो अच्छा हो। तो फॉर्मेट टैब में दोबारा जाएंगे, फ़ॉन्ट में यहाँ से अलग अलग स्टाइल सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो मैं जो भी लेंगे यहाँ से आप दे सकते हैं। और सैंपल पर आपको वही चीज़ शो हो रही होगी, सैंपल लिखा हुआ है इधर। इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू, एज ए प्रीव्यू भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और उसके अलावा अब ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, मैं ये जो है हमारे पास HTML के अंदर इसको क्या बोला जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन को बोला जाता है एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट जो होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास टैग लिखे जाते हैं। अब ये एक्सक्लेमेटरी की जो साइन है इसको इसके अंदर बोला जाता है नोट, NOT, नोट नोट। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो वो मैं पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। तो ये सिंपल HTML का स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास एंगल ब्रैकेट, मैंने अभी आपको बताया। और उसके अंदर ये जो एक्सक्लेमेटरी की साइन है इसको हम बोल लेते हैं इसके अंदर नोट।
और ये डॉक टाइप HTML जो है आपके पास ये स्टार्ट हो रहा है। नोट जो है एक्सक्लेमेटरी की साइन ये आपकी डिनोट करती है 5.0 वर्जन को। HTML के कुछ वर्जन हैं, ये 5.0 वर्जन है। और उसके अलावा ये है HTML आपके पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से HTML की आपके स्टार्टिंग हो गई है। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो था उसको वर्जन को डिनोट कर रहा था। और ये हेड सेक्शन आपके पास टाइटल के अंदर आता है, इसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो ये हेड सेक्शन में अभी आपको आगे बताता हूँ प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर हेड क्लोज किया, हेड के अंदर आपको टाइटल जहाँ पर लिखा हुआ है, इन टाइटल के अंदर आप टाइटल भी लिख सकते हैं हेड के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर आप CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टाइटल है, ये कौन सा टैग है हमारे पास, कंटेनर टैग है। टैग दो होते हैं, एम्प्टी और कंटेनर। एम्प्टी टैग क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से हमने हेड स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो आपकी डिस्प्ले पर शो होगी, वेबसाइट के डिस्प्ले पर। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट अभी लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, अगर ये बॉडी में लिखूँगा तभी आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आ सकता। तो बॉडी के अंदर लिखा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट और नीचे बॉडी जो है आपकी वो क्लोज हो जाती है। तो इसके दरमियान में जो चीज़ लिखी है वही आपके डिस्प्ले पर शो होगी, अदरवाइज़ नहीं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस के साथ में आपको चीज़ यहाँ से आपको लोकेशन देनी है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखता हूँ और उसके अलावा इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट। अब देखें फर्स्ट .html आपको देनी है, फर्स्ट वीडियो। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे MS वर्ड की .docx, PNG JPG ये पिक्चर्स की है। तो यहाँ पर HTML की है .html। अगर .html नहीं लिखते तो आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, रन नहीं होगी, आपका वेब पेज रन नहीं होगा। ये देखें .html इज़ द मस्ट। और उसके अलावा अब यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ से मैंने लोकेशन दी थी, ये देखिए यहाँ पर सेव हो गई हमारी। अब चलते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखें ऐसे क्रोम की तरह आपके पास शो हो रही है। तो अब क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है बॉडी में जो टेक्स्ट हमने दिया वो ये रहा, यहाँ पर शो होगा बॉडी वाला टेक्स्ट। जो टाइटल आपने दिया था वो कहाँ पर है, या न्यू टैब है, इसके बराबर में हमारे पास ये जो चला हुआ है ये फर्स्ट वीडियो। तो ये टाइटल है हमारे पास वेब पेज का, कि टाइटल क्या है इसका। तो ये दो एरिया थे ये टाइटल जो है आपको मैं चल के दिखाता हूँ। कोडिंग में चलते हैं। यहाँ पर देखें कोडिंग में चलने के बाद यहाँ पर देखें ये जो है टाइटल ये दिया था हमने, तो ये वहाँ पर शो हो रहा है टाइटल जो मैंने अभी आपको बताया। जो यहाँ पर देंगे वो वहाँ पर शो होगा, और बॉडी के अंदर जो देंगे वो आपके वेब पेज के अंदर यूज़ होगा। तो ये है आपके पास सिंपल HTML का स्ट्रक्चर विथ मीनिंग। तो ये अगर यहाँ पर टैग हम स्टार्ट कर देंगे लिखना, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो टैग हैं P के। तो ये टैग है आपके पास पैराग्राफ का, वहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज़ किया। स्लैश जो होती है टैग को क्लोज़ करने के लिए होती है। अब उसके बाद यहाँ से हम दोबारा चलाते हैं, तो यहाँ पर देखें दो पैराग्राफ हैं, एक ऊपर वाला दूसरा ये दोनों के दोनों पैराग्राफ हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप टैग इसके अंदर यूज़ करते जाएंगे, टेक्स्ट लिखते जाएंगे और अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते जाएंगे। तो ये था सिंपल आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।